हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल यूपी कोडर्स में। आई होप आप सभी ने मैंने जो पिछली वीडियो की डिस्क्रिप्शन में कुछ क्वेश्चन दिए थे आपने सॉल्व किया होगा। एंड जो हमारा लेवल है वो लेक्चर के साथ धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है। हम फाइनली 0.0 लेवल से 0.4 लेवल पर आ रहे हैं, आज पहुंचने वाले हैं। सो जिन्होंने इस जावा कोर्स के प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किया प्लीज़ याद से एक्सेस कर लीजिए, और जिन्होंने लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया है हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मैंने बताया था पहले भी लेक्चर्स में, बहुत बार बता चुकी हूँ कि आप चाहे 1 घंटा पढ़िए या 10 मिनट पढ़िए, आप प्लीज़ इस जावा कोर्स को एटलीस्ट थोड़ा सा टाइम दीजिए। ठीक है, आप डेली कुछ ना कुछ कोड करते रहिए, मैंने पहले भी लेक्चर में आपको बताया था। ठीक है, बट प्लीज़ बी कंसिस्टेंट विद योर जावा, ओके? बिकॉज आपको एक बात मैं अच्छे से बता दूँ, कंसिस्टेंसी इज द की ऑफ सक्सेस, सो प्लीज़ डोंट फॉरगेट दिस। तो चलिए बढ़ते अपने लेक्चर की तरफ। आज हम पढ़ेंगे लूप्स के बारे में। लूप्स के बारे में पढ़ेंगे, और ये लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आगे हम जिस भी क्वेश्चन से डील कर रहे होंगे कहीं ना कहीं हमें लूप्स का ही यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो लूप्स हैं बहुत ही ईजी बना देते हैं हमारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। तो लेट्स स्टार्ट आवर लेक्चर 5। ओके, सो ये हमारा फर्स्ट ऑफ ऑल हम जानते हैं लूप्स क्या होता है। लूप्स, ओके, आपने किसी सॉन्ग को, आपको कोई सॉन्ग अच्छा लगता होगा, ठीक है, तो आपने क्या किया होगा, उसको लूप में लगा के बार बार आपने उसको रिपीटेडली सुना होगा। कभी कभी हमें कोई सॉन्ग अच्छा लगता है तो हम क्या करते हैं, उसको एक लूप में लगा देते हैं, और जिससे वो एक बार वो सॉन्ग खत्म हुआ फिर वही सॉन्ग चलने लगता होता है। बिल्कुल वैसे ही जो हमारे जावा में लूप है वैसे ही काम करता है, बस थोड़ा सा डिफरेंट है। आप यहाँ पे पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। अ लूप इज यूज्ड फॉर एग्जीक्यूटिंग अ ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट repeatedly until a particular condition is satisfied. A loop consists of an initialization statement, a test condition and an increment statement. Okay? तो पहले हम क्या करते हैं, पहले लूप को इनिशियलाइज करते हैं, कंडीशन टेस्ट होती है, और उसके बाद जो लूप होता है हमारा इंक्रीमेंट होने लगता है। ठीक है, और उसके बाद हमारे स्टेटमेंट्स को प्रिंट करता है। ठीक है, जो हमारा लूप होता है वो हमारे कंडीशन के अकॉर्डिंग रिपीटेडली एग्जीक्यूट होता रहता है। ठीक है, यहाँ पे लूप्स हमारे 3 तरह के हैं, अभी हम पढ़ेंगे इसमें। फर्स्ट है फॉर लूप, सेकंड है व्हाइल लूप, एंड जो थर्ड है वो है डू व्हाइल लूप। ओके, डू व्हाइल लूप। तो हम फॉर लूप को पहले देखते हैं। फॉर लूप को हम एकदम अच्छे से देखते हैं। तो हम यहाँ पे लूप्स के बारे में पढ़ेंगे अभी, और लूप के बारे में मैंने पहले जैसे कि आपको बताया कि लूप का काम क्या होता है, रिपीटेडली किसी भी स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कराना। आइटरेशन के लिए हम क्या करते हैं, लूप्स का यूज करते हैं। ठीक है, लूप्स में हम पढ़ेंगे फॉर लूप। फॉर लूप क्या होता है, ठीक है, फॉर लूप। फॉर लूप को पहले फॉर लूप का सिंटेक्स देखिए। फॉर लूप में पहले क्या करते हैं, हम वेरिएबल को इनिशियलाइज करते हैं। ठीक है, फॉर लूप में पहले हम वेरिएबल को इनिशियलाइज करते हैं। ठीक है, यहाँ पे जैसे हमने क्या किया, इन टाइप का वेरिएबल दे दिया। मेरी हैंडराइटिंग बहुत ही गंदी है यार, नोटपैड पे, सॉरी पेंट पे। ये हमने क्या किया, इन टाइप का एक वेरिएबल दे दिया आई। ठीक है, इक्वल्स, और इसको कोई वैल्यू दे दी मैंने 0। अभी हम जब कोड करेंगे तो बहुत अच्छे से समझेंगे। अभी फिलहाल ये समझिए कि हमने क्या किया, एक इन टाइप का वेरिएबल इनिशियलाइज कर दिया। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे, कंडीशन देंगे। ठीक है, इसमें मैंने कंडीशन दे दिया कि ये जो आई है वो 100 से अगर छोटी होगी तो हमारा ये क्या होगा, ये लूप चलेगा। ठीक है, और ये अपडेशन में हम क्या करेंगे, इसमें हम अपडेशन में इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट देते हैं। ठीक है, तो अभी पहले हम कोड पे एक बार चल के अच्छे से इसको देख लेते हैं कि भाई मैं कहना क्या चाहती हूँ, और हमें लूप्स का यूज करना क्यों पड़ा, आज की जरूरत क्या पड़ी लूप्स की। हम तो नॉर्मल सा ही भी प्रिंट करा सकते हैं ना। तो हम चलते हैं, मैंने यहाँ पे डे 5 के नाम से बना लिया है, जो हमारा नॉर्मल एक बेसिक सा सिंटैक्स होता है प्रोग्राम का जावा का, तो वो हमने लिख लिया है। अब हम लिखते हैं लूप्स का। तो मैंने क्या किया, ऐसे नॉर्मल हम पहले हम स्टेटमेंट्स प्रिंट कराते हैं। तो हमारा क्या होता है, system सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, और इसमें हमने डाल दिया हेलो वर्ल्ड को। सबसे पहले हम प्रिंट करा लेते हैं हेलो वर्ल्ड। ओके, और इसको हम क्या करते हैं, कंट्रोल+D। ठीक है, हमने इतने बार इसको क्या किया, कंट्रोल+D से रेप्लिकेट कर लिया। ठीक है, और इसको सेव करके रन कराते हैं, और यहाँ पे हेलो वर्ल्ड 4 टाइम्स प्रिंट हो गया। ठीक है, अभी हमने क्या किया,
हमें एक चाहिए था कि हमें 4 टाइम्स हेलो वर्ल्ड प्रिंट कराना है। हम एक काम ये कर सकते हैं कि हम ऐसे नॉर्मली ऐसे नॉर्मल क्या कहते हैं प्रिंट का हम यूज़ करके हमने क्या किया, हेलो वर्ल्ड को प्रिंट करा लिया, ठीक है। लेकिन अगर हमें ये 100 टाइम्स प्रिंट कराना होता तो क्या हम ये 4 बार की जगह पे 100 टाइम्स लिख रहे होंगे? नहीं, ऐसा नहीं करेंगे। इसके लिए हम क्या करेंगे, लूप्स का यूज़ करेंगे। लूप्स का यूज़ करने से हमें ये फ़ायदा होगा कि हमें ये जो इतनी बार इस स्टेटमेंट को इतना बार लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। जैसे मैं आपको लूप्स का दिखा दूँ, हम यहाँ पे फॉर लूप का यूज़ करेंगे। क्योंकि मैंने आपको सिंटैक्स पहले ही बताया था। हम पहले क्या करेंगे, वेरिएबल को इनिशियलाइज़ करेंगे। तो मैंने इन टाइप का वेरिएबल इनिशियलाइज़ कर दिया। मैंने इसको 1 से इनिशियलाइज़ कर दिया। आप यहाँ पे 0 से भी इनिशियलाइज़ कर सकते हैं। I ग्रेटर दैन, मैं यहाँ पे 9 तक ले 19 नहीं 9 तक ले लेती हूँ। ये ठीक है, इसमें मैंने इसकी कंडीशन दे दी और मैंने ये करा दिया इंक्रीमेंट, अपडेट करा दिया, ठीक है। जब इसको हम प्रिंट कराएंगे तो अभी आप देखना कि ये 8 टाइम्स हमारा प्रिंट होगा हेलो वर्ल्ड। ये हमारा वर्ल्ड हेलो वर्ल्ड प्रिंट हुआ 8 टाइम्स। तो हमने क्या किया, एक छोटा सा कोड लिख के हमने इससे बहुत सारा काम करवा लिया। हेलो वर्ल्ड को कई बार हमने प्रिंट करा लिया। अगर हमने यहाँ पे 100 की कंडीशन देंगे तो यहाँ पे एक ही इतने छोटे से सिंटैक्स में, इतने छोटे से स्टेटमेंट में हम क्या करेंगे, 100 टाइम्स हेलो वर्ल्ड को प्रिंट करा। तो ये काम होता है कि हमारा जो हमारा लूप होता है ये रिपीटेडली क्या करता है, उस कंडीशन के अकॉर्डिंग स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कराता जाता है। अब अगर हम यहाँ पे हेलो वर्ल्ड की जगह पे हम यहाँ पे आई को ही प्रिंट करा दें, वेरिएबल को प्रिंट करा दें, तो ये हमारा प्रिंट होगा 1 2 3 4 5 6 7 8। कैसे, ये जो आई है, ठीक है, और ये जो 9 है, आप देख सकते हो ये जो 9 है, इससे ये पहले मैं पहले बताती हूँ आपको नोटपैड पे सही से। नोटपैड पे आखिर पहले हुआ क्या, ठीक है। तो पहले क्या हुआ कि जब हमने इनिशियलाइज किया इंट, हमने आई इक्वल्स टू, हमने क्या इनिशियलाइज किया था, 1 इनिशियलाइज किया था, ठीक है। हमने पहले 1 इनिशियलाइज किया और उसके बाद हमने एक कंडीशन दे दी थी 9 तक की, और उसके बाद हमने एक अपडेशन की कंडीशन दे दी थी, सेमीकोलन इसके बाद लगे कि ये नोटपैड पे मेरे से सही से हो नहीं रहा, इसलिए ऐसा कुछ है। तो हमारा पहले क्या हुआ, पहले हमारा जो हमारा ये है, जो जब हमने इनिशियलाइज किया, ठीक है, जब हमने इनिशियलाइज किया तो वो वेरिएबल पहले आया, उसके बाद यहाँ पे कंडीशन चेक हुई। अगर कंडीशन 9 से छोटी है, अगर कंडीशन जो हमारी है 9 से छोटी है, जो हमारा आई इक्वल्स टू 1 था, पहले हमारा क्या है, आई इक्वल्स टू 1 है, वो क्या होगा, 9 से छोटा होगा। पहले चेक करेगा कंडीशन, क्या वो 9 से छोटा है, हाँ है। तो हमारा क्या होगा, वो स्टेटमेंट पे आएगा और स्टेटमेंट को प्रिंट करा देगा, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, फिर स्टेटमेंट को प्रिंट कराने के बाद वो अपडेशन पे जाएगा और वहां पे चेक करेगा कि अपडेशन क्या है, इंक्रीमेंट है या डिक्रीमेंट है। अगर इंक्रीमेंट होगा, इंक्रीमेंट लगा होगा, तो वो क्या करेगा, कंडीशन को फिर चेक करेगा और अब इंक्रीमेंट होके ये कितना हो गया, 1 से 2 हो जाएगा, ठीक है। तो जो कंडीशन को फिर चेक करेगा तो क्या 9 से जो 2 है, जो कि अब आई की वैल्यू 2 है, या वो छोटी है, ऑब्वियसली छोटी है, तो वो क्या करेगा, फिर स्टेटमेंट को प्रिंट करा देगा। फिर वो इंक्रीमेंट, फिर वो यहाँ पे अपडेट होके एक बढ़ जाएगा और क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। फिर वो कंडीशन चेक करेगा। ऐसे ही जब वो 8 पे आएगा, 8 आएगा, ठीक है, तो 8 तो हमारा सही है, 8 तो हमारा 9 से छोटा है, तो वो हमारा 8 को प्रिंट करा देगा। लेकिन जब ये 9 की कंडीशन में आएगी तो ये हमारा क्या हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा, क्योंकि जो 9 हमने कंडीशन ही क्या दे रखी है, हमने दे रखी है कि जो हमारा आई है वो 9 से छोटा है, जो आई है 9 से छोटा है, और जो 9 है, अब तो ये 9 आ गया, ठीक है। अगर इक्वल्स टू दे रखा होता तो हमारा ये कंडीशन भी ट्रू होता। लेकिन ये 9 जो है, क्या 9 से छोटा है, नहीं 9 से छोटा नहीं है, 9 की इक्वल है। तो ये क्या होगा, ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी और ये चीज टर्मिनेट कर देगा। तो जो हम कंडीशन देते हैं वो टर्मिनेशन के लिए देते हैं। अगर हम कंडीशन ना दे तो क्या होगा, क्या आपने सोचा कंडीशन ना दे तो क्या होगा, तो हम यहाँ पे कंडीशन ना दे के भी दे देते हैं। तो मैंने यहाँ पे कंडीशन नहीं दी है, मैंने सिर्फ वेरिएबल को यहाँ पे इनिशियलाइज कर दिया है और क्या किया है, अपडेशन दे दिया है, लेकिन मैंने यहाँ पे कंडीशन नहीं दी है। क्या होगा भाई मेमोरी में, तो जब हमारा जो कंडीशन है, यहाँ पे देखिए इतने सारे ये कैसे लूप चल रहा है यहाँ पे। तो ऐसा क्यों हो रहा है, ये तब तक चलेगा जब तक हमारे कंप्यूटर की मेमोरी का पूरा स्पेस भर नहीं जाता। तो यहाँ पे क्या हुआ,
यहाँ पे ये हुआ कि हमने कंडीशन ही नहीं दी। अगर हम कंडीशन देते तब तो ये क्या करता, टर्मिनेट होता। लेकिन यहाँ पे हमने कंडीशन ही नहीं दी, जिस वजह से ये क्या हुआ, टर्मिनेट नहीं हो पाया और ये चलता जा रहा है, चलता जा रहा है। जब तक आपकी कंप्यूटर का पूरा स्पेस ना ले ले तब तक ये क्या करेगा, चलता जाएगा। इसलिए हम कंडीशन टर्मिनेशन के लिए देते हैं, ठीक है। इनिशियलाइज हम करते हैं इसकी बिगनिंग के लिए, ठीक है। फॉर का जो है ये बिगनिंग है, ये कंडीशन हमारी चेक करेगा और ये है हमारा अपडेशन, ठीक है, कैसे करेगा, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। और अभी हम चलते हैं सेकेंड वाइल लूप की तरफ। वाइल लूप, वाइल लूप क्या होता है? वाइल में हमारा क्या होता है, पहले कंडीशन को चेक करता है, उसके बाद हमारा स्टेटमेंट को प्रिंट करेगा। वाइल में पहले कंडीशन चेक होती है, उसके बाद उसके अंदर का स्टेटमेंट क्या होता है, एग्जीक्यूट होता है, ठीक है। अभी आप ऐसे समझिए वाइल को कि एक इंसान है, ठीक है, वो क्या करता है, एक एग्रीमेंट साइन कराता है, ठीक है। और उसने कुछ कंडीशन दे दी कि भाई ये कंडीशन है हमारी, आप इसको चेक करिए और इसके बाद इस एग्रीमेंट को साइन कर दीजिए। तो वो इंसान क्या करेगा, पहले कंडीशन चेक करेगा क्या क्या है, उसके बाद उसने क्या किया, अपने एग्रीमेंट पे साइन कर दी, ठीक है। सेम मैं यहाँ पे अभी आपको डू वाइल भी समझाई देती हूँ। लेकिन जो डू वाइल लूप है, इसमें क्या होता है, इसमें पहले करता है कि नहीं लाओ, मैं पहले एग्रीमेंट को साइन कर देता हूँ, उसके बाद पढ़ूंगा कंडीशंस। समझ में आया? तो कहने का मतलब ये है कि जो डू होता है ये हमारा बहुत ही दाता होता है, पहले काम कर देगा और उसके बाद वो कंडीशन को चेक करेगा। भले ही कंडीशन फॉल्स हो गई, अब क्या ही कर सकते हैं, एक बार तो इसने काम कर दिया, अब काम कर दिया है तो इसको क्या, अब इसे काम को छीन तो नहीं सकते, ठीक है। तो यही है। आई होप आपको समझ में आया होगा। मैं इसको कोड में आपको अच्छे से समझाती हूँ तो आपको समझ में आएगा, जब मैं एक दो एग्जांपल्स कराऊंगी तब समझ में आएगा। तो हमने लूप देख लिया, अब हम पढ़ेंगे वाइल लूप। और वाइल में हमारा क्या होता है, पहले कंडीशन होती है और हम इसमें क्या करते हैं, वेरिएबल को पहले इनिशियलाइज करते हैं वाइल के ऊपर, इंट i इक्वल्स टू 0। और मैंने यहाँ पे वाइल की कंडीशन देनी है, ठीक है, WHILE वाइल। मैंने कंडीशन दे दी कि भाई i ग्रेटर देन 9 होगा, ठीक है। तो हमारा ये चीज प्रिंट करा दो और यहाँ पे अपडेशन हम यहाँ पे प्रिंट के नीचे देंगे, ठीक है। और ये चलो ठीक है, हाँ। और अब हम इसको प्रिंट कराएंगे और देखना ये एग्जीक्यूट होगा। और बिल्कुल सेम आ गया हमारा, 0 to 8 तक प्रिंट हो गया। अगर यहाँ पे हम 1 देते तो क्या होता, 1 to 8 प्रिंट होता। 1 to 8 दिया, 1 to 8 दिया, तो ये इसने पहले क्या की, कंडीशन को चेक किया, उसके बाद ये एक एक फिर ये जो स्टेटमेंट को प्रिंट कराया, उसके बाद फिर ये अपडेट हुआ, फिर यहाँ पे 2 आएगा, ठीक है, इंक्रीमेंट होके, और उसके बाद फिर कंडीशन को चेक करेगा और प्रिंट कराएगा स्टेटमेंट को। आई होप आपको वाइल भी समझ में आया होगा। अब हम यहीं पे डू वाइल देख लेते हैं। इसमें क्या करेगा, पहले डू काम करेगा और उसके बाद कंडीशन को चेक करेगा। और यहाँ पे एक चीज आप इसके सिंटेक्स पे ध्यान दीजिएगा कि जब हम वाइल को पहले डिक्लेयर करते हैं, जब वाइल का सिंटेक्स लिखते हैं तो वहाँ पे हम सेमीकोलन नहीं लगाते, लेकिन जब डू वाइल का लिखते हैं तो डू के बाद हम वाइल में सेमीकोलन लगाते हैं। तो ये चीज़ याद रखने वाली चीज़ है। और वाइल में हम कंडीशन दे देते हैं i greater than 9, ओके, सो और ये भी सेम ही एग्जीक्यूट होगा, 1 to 8 हो गया एग्जीक्यूट। लेकिन इसने क्या किया, पहले इसने पहले इसने काम कर दिया, उसके बाद इसने कंडीशन को चेक करी, ठीक है। अभी हमें कैसे पता चलेगा, तो मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दिखाऊंगी जिससे आपको पता चलेगा कि नहीं डू वाइल लूप और वाइल लूप काम कैसे करता है, ठीक है। तो डू वाइल पहले हम देख ले, ठीक है। तो डू वाइल में मैं क्या कर देती हूँ, कंडीशन को फॉल्स दे देती हूँ। मैं ये कहती हूँ कि ये 12 है हमारा, ठीक है, और डू कर दो हेलो, डू कर दो हेलो,
स्टेटमेंट को प्रिंट कराना है तुमको हेलो, ठीक है, और इंक्रीमेंट हो जाओ, और वाइल के कंडीशन में मैंने तुम्हें दे दी 11, ठीक है। अभी ध्यान से देखिएगा, इसमें मैंने ये कहा कि जो मेरा आई है अगर 11 से छोटा होता है तो मेरा हेलो प्रिंट करा दो, अदरवाइज क्या होगा, ये हमारा कंडीशन क्या होगा, एग्जीक्यूट ही नहीं होगा, फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे हमारा सीधा दिख रहा है कि ये तो 12 है, और जो 12 है वो 11 से छोटा है, ऑब्वियसली नॉट, छोटा नहीं है, तो इसको क्या होना चाहिए, इसको कुछ भी एग्जीक्यूट नहीं कराना चाहिए, लेकिन यहाँ पे हम डू का यूज कर रहे हैं तो ये हमारा एग्जीक्यूट कराएगा, एटलीस्ट वन टाइम तो एग्जीक्यूट कराएगा। तो ये देखिए, ये हमारे लिए प्रिंट करके आ गया हेलो, एक टाइम हेलो प्रिंट करा के करके आ गया। लेकिन अगर हम सेम कोड वाइल के लिए लिखें तो क्या होगा, यहाँ पे मैंने दे दिया वाइल, ठीक है, इसको हटा देते हैं, वाइल में हम कंडीशन दे देते हैं आई, और यहाँ पे ग्रेटर देन, और हमारा क्या था 11 था ना, ओके। तो इसको हम एग्जीक्यूट कराते हैं, और ये देखिएगा इसमें नहीं आएगा क्योंकि इसने पहले कंडीशन को चेक कर लिया, तो यहाँ पे कुछ भी नहीं प्रिंट हुआ। लेकिन सेम चीज को हमने जब प्रिंट कराया था डू से, तो उसमें हमारा एक वैल्यू प्रिंट हुई थी, एक बार स्टेटमेंट हमारा प्रिंट हुआ था हेलो। तो उसमें क्या हुआ था कि उसने बाद में पहले उसने काम करवा लिया और उसके बाद उसने कंडीशन चेक की, ठीक है। और वाइल में हमारा क्या हुआ कि पहले कंडीशन को चेक किया और उसके बाद हेलो को प्रिंट कराया। तो आई होप आज की क्लास अच्छी रही होगी, और हमने यहाँ पे 3 कॉन्सेप्ट अच्छे से कवर कर लिया। फॉर का जो कि था, सॉरी लूप का जो कि था फॉर लूप, वाइल लूप और डू वाइल लूप, और आगे हम इसके क्वेश्चंस करेंगे। और आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग।